इमारतें रेत की दीवारों की तरह गिर गईं, बिफरे रेले में बह गईं। चिंगारते दरियाए स्वात ने कंक्रीट के मकान निकल लिए। मुंह जोर दरिया देखकर लोगों के दिल दहल गए। कालाम में दरिया किनारे बना होटल पहले ही खाली करवा लिया गया। बहरीन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय तिनकों की तरह बहा ले गया। दरख्त जड़ से उखड़ गए। गलियों और सड़कों पर दरिया बहने लगा। गाड़ियों को अपने साथ ले गया। डरे सहमे शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा। फजाघट, बहरीन और मदीन से भी शहरियों को निकाला गया। कालाम की तारीखी मस्जिद में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मटा, सखरा, लालको में राब्ता पुलों को भी नुकसान। बहरीन और मदीन के दरमियान सड़क सैलाबी रेले में बह गई। स्वात का सबसे बड़ा अयूब ब्रिज भी बंद। स्वात एक्सप्रेसवे लैंडस्लाइडिंग की वजह से भलाई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। जिला भर में हंगामी हालत नाफिज। बिफरे दरिया के बीचों बीच फंसे 5 दोस्त मदद का इंतजार करते रहे। 3 घंटे तक पुकारते रहे। मुकामी अफराद भी फरियाद करते रहे, लेकिन कोई मदद न पहुंची। 5 दोस्त तूफानी लहरों में बह गए। एक की लाश मिल सकी। लोअर कोहिस्तान में पेश आए वाक़े पर मुकामी अफराद इंतजामिया पर बरहम। कहा कि अगर हुकाम चाहते तो 1 घंटे में पेशावर या गिलगित से हेलीकॉप्टर पहुंच सकता था। जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। अपर कोहिस्तान के उछाड़ नाले में बड़े सैलाबी रेले से दासू डैम के अमले का रिहायशी कैंप तबाह हो गया। मैं तमाम नौशहरा की शहरियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली जो लोग वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पेशावर जा सकते हैं, ज़िले को छोड़ सकते हैं, जिनके पास वसाइल हैं वो निकलें इस वक्त, क्योंकि जीटी रोड तक का चांस है कि वो भी 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट पानी के नीचे होगा। नौशहरा में सैलाब का खतरा, इमरजेंसी नाफिज। लोगों से इलाके खाली करने की अपील कर दी गई। डीसी नौशहरा का कहना है कि सैलाबी रेला 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा का हो सकता है। लोग जो सामान उठा सकते हैं उठाएं और जिला खाली कर दें। खदशा है जीटी रोड भी 4-4 फुट पानी में डूब सकती है। रात के अंधेरे में लोगों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। 48 घंटों के दौरान 3 लाख क्यूसेक का रेला नौशहरा के मकाम से गुजरेगा। दरियाए स्वात में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला चकदरा पुल के ऊपर पहुंचा तो पुल को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। हेडवर्क्स के मकाम पर पुल का एक हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। बेघर अफराद की आर्जी पनाह के लिए कई सरकारी स्कूल्स को खाली करवा लिया गया। बलूचिस्तान रेडार से गायब, जमीनी फजाई रास्ते बंद, लैंडलाइंस और मोबाइल फोन सिग्नल्स भी बैठ गए। सैलाब में डूबे बलूचिस्तान की खबर मिलना मुश्किल हो गई। कोयटा 30 घंटों तक बारिश और सैलाब में घिरा रहा। सैलाब में फंसने वाले 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू की विफाकी हुकूमत से मदद की अपील। कहा कोयटा को सैलाब का सामना है। कई घंटों बाद मवासलाती निज़ाम बहाल। संजावी में डैम ओवरफ्लो। पशीन में खानोजई डैम टूट गया। चमन में 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिशें थम गईं। सैलाब से मुतासरा बाबे दोस्ती बहाल। पाक अफगान तिजारत आज बंद रही। नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर के तबाहकुन सैलाब। जगह जगह अलमनाक कहानियाँ। जरीर शाह के करीब लाचार और बीमार बेटी की हालत से माँ परेशान। माँ चारपाई पर लेटे बेटे को दिखाते हुए रो पड़ी। फालिज के मरीजा दुखियारी माँ की टूटी फूटी जबान में मदद की अपील। बलूचिस्तान में डेरा मुराद जुमाली के दरियाई लहरी और दरियाई मोला से आने वाले सैलाबी रेलों ने आसपास के कई इलाकों में मजीद तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हजारों लोग बेघर, कई एकड़ फसलें भी पानी की नजर। सिबी में दरियाई नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। क्रश प्लांट एरिया में सैलाबी पानी दाखिल। नसीराबाद में मुतासरीन चारपाइयों के जरिए अपने बचे कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मजबूर। मस्तूंग में बोलान नदी के सैलाबी रेले से सबरी डैम टूट गया। सैलाबी रेला बीबी नानी पुल बहा ले गया। 100 से जायद गाँव ज़ेरे आब आने का खदशा। पुल बह जाने से बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राबता टूट गया। नोशकी में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बोलान में टूटने वाले 130 साल पुराने रेलवे पुल की मुरम्मत में 1 माह का अरसा दरकार।
डेरा इस्माइल खान के 85 साल अब्दुर्रहमान का खानदान भी सैलाब में बह गया। कहते हैं बीवी और 5 बच्चे लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं। कच्चा घर भी पानी की नजर हो गया। हर एक को अपनी पड़ी है, उनकी बीवी बच्चों का पता कौन बताए। डेरा इस्माइल खान में कयूम नगर शेरानी कॉलोनी में कई मकानात गिर गए। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर, अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज। डेरा इस्माइल खान का एयरपोर्ट भी सैलाब में डूब गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और एप्रन साइड और रनवे दरिया का मंजर पेश करने लगा। ASF कैंप भी पानी से भर गया। सैलाबी रेले से मोहम्मद डैम भी मुतासिर। महकमा आबपाशी ने डैम को नुकसान पहुंचाने का खदशा जाहिर कर दिया। तेमरघरा में भी सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। ये नहर बंद हुई है, खुल जाएंगे तो पानी निकल जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर आबादी है सिर्फ गन्ने की। ये लोग कहते हैं हमें गन्ना बचाना है और आदमी मरे तो मर जाए। ये 38-40 जो है कट्टे बड़े बड़े ने घुरा के लगाया है इधर। आदमी को नहीं दिया है। देखो गरीब मजदूर तबके, सारे मजदूर तबके है इधर। इंसान छोड़ो गन्ना बचाओ। सिंध के शहर मोरो में वडेरों ने बेहिसी की इंतहा कर दी। अपनी फसल बचाने के लिए सैलाबी रेला आबादी में छोड़ दिया। पानी का रास्ता रोकने के लिए आटे की बोरियां रख दी। इलाका मकीनों का कहना है कि तबाह लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, लेकिन बाज़ अफराद की ज़मीनें बचाने के लिए आटे से बंद बांधे जा रहे हैं। मोरो में सैलाबी सूरत हाल से 3-4 देहात के 5 से 7 हज़ार अफराद मुतासर। नेशनल हाईवे का एक ट्रैक पानी में मुकम्मल डूब चुका। सिर्फ एक ट्रैक पर ट्रैफिक की आमदरफ जारी है। खैरपुर नाथन शाह से भी ज़्यादातर आबादी नकल मकानी कर चुकी। 3 से 4 फुट पानी मौजूद। लोगों को खुद ही जान पर खेल कर जान बचाने की कोशिश। न छत रही, न खाने पीने का होश रहा। बीमारियों में जकड़ी जिंदगियां खुले आसमान तले मौत से जंग लड़ने पर मजबूर। टंडो आदम में सैलाबी रेला शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर ज़ेरे आब आने का खदशा। शहरियों की अपनी मददात के तहत बंद बांधने की कोशिश। मटियारी में मवेशियों को 4 पाइयों पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाने लगा। दरियाए सिंध में जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गईं। कौमी शाहराह पर सखर के करीब नकल मकानी करने वाले आरजी खैमे में पनाह लिए हुए हैं। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला दादू में दाखिल। ग्रिड स्टेशन फरीदाबाद और थाना भी ज़ेरे आब। ठट्टा में पाक फौज के कर्नल अली ज़ेब और मेजर शेरदिल का मुतासरा इलाकों का दौरा। खैमे और राशन तकसीम किया। लाड़काना में महकमे खुराक के मरकजी गोदाम में 4 से 5 फुट पानी जमा। करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम खराब होने का खदशा। मोरो में भी हर तरफ तबाही। दर्जनों घर बह गए। खड़ी फसलें तबाह और जानवर हलाक। हमारे दुख में साथ दे रहे हैं। वादा किया है कि तहसील बंद कर रहा था उसको ना करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सखर आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कैंपों में जाकर मुतासरीन से बराह रास्त अहवाल जाना, उनकी शिकायत सुनी, मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। सखर में ज़िला इंतज़ामिया और PDMA की वज़ीर आज़म को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। बताया कि मवासलाती राबते मुनक़ता हैं। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध में 43 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके अद्वियात और खाना फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी वज़ीर तवानाई को सिंध में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए सिंध में फ़ी घराना 25,000 रुपये की तकसीम शुरू हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी इमरान खान के हमरा। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सैलाब 2010 से बड़ा सैलाब है। सैलाब से बचाव का मुस्तकिल हल डैम्स की तामीर है। इमरान खान ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से बहुत मुतासिर हुए हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। हर शहर की एक ही कहानी, पानी ही पानी। सैलाब ने सब बर्बाद कर दिया। रास्ते बंद, राबते मुनक़ता, इंतज़ामिया गायब, मकीन नोहकना। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों से कई देहात का नामो निशान मिट गया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 34 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए।
1,75,000 से ज़्यादा मकान मुतासर। सिंध में 15 पुलों को नुकसान पहुंचा। इस साल सैलाबी सूरत हाल से 937 अमवात हुई। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। 6,70,000 घर मुतासर हुए। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। NDMA की नई रिपोर्ट सामने आ गई। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामी मशीनरी गायब, खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएँ परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरमार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का 11वें रोज भी जमीनी रास्ता बंद। लोग गजाई किल्लत का शिकार। मुकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत तौनसा रोड से तोदे हटाने शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मौसम की खराबी के बायस दौरे रुझान मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। मुखैर हजरात से ताउन की अपील कर दी। कहा तौनसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर में लोग बेघर हो गए। फसलें और अमलाक तबाह हो गई। मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। वज़ीर आला से रहनुमा PTI असद उमर की मुलाकात। इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। सरखर और हैदराबाद में बारिशों के बायस आज से 30 अगस्त तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवे का कहना है लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेन को मुअत्तल किया गया है। शदीद बारिशों के बायस मुतादिद मुकामात पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। मुसाफिर करीबी रिजर्वेशन ऑफिस जाकर अपनी रकम वापस ले सकते हैं। विफाकी वजीर साद रफीक ने कहा कि बारिशों के बायस कई जगह पर रेलवे ट्रैक पूरी तरह मुतासर हुआ है। हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मॉडल सारी दुनिया में चल रहा है। ना एयरपोर्ट के शेयर्स किसी ने फरोख्त करने की बात की, ना ऑफर की गई। एयरपोर्ट्स की 100% मिल्कियत पाकिस्तान के पास रहेगी। दरियाई गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। रेड जोन से मुल्हिका मसरूफ शाहराह रिवर व्यू रोड पर 1 दर्जन से ज़ायद होटल्स में पानी दाखिल। आज रात दरिया की सतह मजीद बुलंद होने का खतरा। गिज़र में शदीद बारिश, लैंड स्लाइडिंग और दरियाई कटाव से 100 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। दरियाई गिज़र में तुग़यानी घर ज़ेरे-आब आ गए। मॉनसून सितंबर के वस्त तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी हिस्से में आज भी कहीं मुतदिल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में बारिशें बरसाने वाला मौजूदा सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो चुका। आज जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट और सखर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सिंध भर में बारिशों से पेट के अमराज में गैर मामूली इजाफा। अगस्त में 1,45,000 से ज़ायद बच्चे डायरिया से मुतासर हुए। 14,000 से ज़ायद बच्चे पेचिश की शिकायत के साथ अस्पताल लाए गए। कराची में डायरिया के सबसे ज़्यादा 35,000 केसेस जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए। रवा साल 6 लाख से ज़ायद बच्चे डायरिया से मुतासर हो चुके हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी एलामिया मुअत्तल करके सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान ने सूबाई हुकूमत की हिदायत पर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अदालत आज भी फवाद चौधरी के निशाने पर कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक इदारों के खिलाफ बयान इतना संगीन है कि ज़ेर हिरासत तशद्दुद जैसे संगीन इल्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया। शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करने का कह दिया और पेशावर हाई कोर्ट के नज़दीक हुकूमत का PDM रहनुमाओं के खिलाफ इन्हीं इल्ज़ामात पर मुकदमे का हुक्म बेवक़्त है। हुकूमत को नोटिस के बगैर काबीना का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। कहा कि साबित यह होता है कि मुल्क में कानून जज साहिबान का नाम है। जज कानून के मातहत नहीं, कानून जजिस के मातहत है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि कतर पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। कतर की दिलचस्पी एयरपोर्ट्स की लॉन्ग टर्म लीज, LNG प्लांट्स और सोलर प्रोजेक्ट्स में है। पाकिस्तान दिसंबर तक LNG प्लांट्स फरोख्त कर देगा। सऊदी अरब से मौखिर अदायगियों पर तेल देगा। UAE भी $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वर्ल्ड बैंक मईशत और सैलाब रिलीफ के लिए फौरी तौर पर $37 करोड़ जारी करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF की शर्त पर अमल से इनकार। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को ख़त लिख दिया। कहा कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। वफाकी हुकूमत ने अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। मजमूई तौर पर 100 अरब रुपये के बकायाजात वाजिबुल अदा है। दिवालिया होने से बमुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी। IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 25 पैसे महंगा होकर 220 रुपये 66 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे के साथ 230 रुपये का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि जब वो वज़ीर आला बने तो DGPDA ने ब्रीफिंग में BRT से मुतालिक ड्रोन की ऐसी वीडियो दिखाएं जिनसे जाहिर होता था कि मंसूबा 90% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जब वो BRT मंसूबा खुद देखने गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि किस दबाव पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए, 10 दिन में बल्दियाती इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान किया जाए। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 में मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस का फाइनल मुसलसल बारिश की वजह से मंसूख। मीरपुर रॉयल्स की टीम को लीग मरहले में ज्यादा पॉइंट्स की बुनियाद पर चैंपियन करार दे दिया गया। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। सजल से लड़ाइयाँ हुई होंगी आपको? सजल से हाँ, आज तक लड़ाइयाँ हम दोनों की होती हैं। और अब तो ये घर है ना कि अब मैं ससुराल में हूँ, वो इधर भी आती है, मेरी अलमारी से जो दिल चाहता है वो निकालती है और वो लेके चली जाती है, और उसका डर अली को लग रहा होता है। आज मैं पूरी कौम की तरफ से सजल से अपील करूंगा कि ये आदतें छोड़ दें, अच्छा नहीं। और अदाकारा सुबूर अली अपनी बहन सजल अली से परेशान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में राज खोल दिया।